दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो साइकोलॉजी फैक्ट ऐसे जिनसे आप अपने रिलेशनशिप को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है, पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, पार्टनर बार बार आपको रुला रहा है, तो यह वीडियो देखने के बाद आपका पार्टनर कभी आपको रुला नहीं पाएगा। और आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर जाना चाहता है तो छोड़कर भी नहीं जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अब थोड़ा ध्यान से देखना कि ऐसे कौन से साइकोलॉजी फैक्ट है जिनसे आप अपने पार्टनर को अपने और आकर्षित कर सकते हैं, यानी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट जगा सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों सबसे पहला तो फैक्ट ये है कि आप अपने पार्टनर के सामने जितना रोते हैं, जितना गिड़गिड़ाते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाता है। आप कहेंगे वो सर कैसे? अब समझना, थोड़ा डीपली समझना। जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं उस पार्टनर के सामने आप भीख मांगते हैं तो भीख में क्या मिलता है? सीधी सी बात है, भीख में तो भैया भीख ही मिलती है, प्यार नहीं मिलता। अब आप भीख जब उसके सामने बार बार गिड़गिड़ाकर मांग रहे हैं तो पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर आपसे दूरी बनाएगा और आपके प्यार में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहेगा। दोस्तों आपको स्ट्रोंग बनना है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसके सामने भीख मांगूंगा, उसके सामने कमजोर पड़ूंगा, उसके सामने रोऊंगा, उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा और पार्टनर वापिस आ जाएगा और पार्टनर मेरी बातों को मानना शुरू कर देगा। पार्टनर मेरे सब कुछ, यानी मेरे जो इरादे हैं, मेरी जो बातें हैं, मेरी सब बातों को समझना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता। हमेशा कोई भी इंसान है स्ट्रोंग इंसान के साथ रहना चाहता है। आपने देखा है जितना स्ट्रोंग इंसान है उतना ही वो अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उस पर शिकंजा कम कसता है। आपने देखा है जितना भी स्ट्रोंग मैन है उतना ही अपनी पत्नी का पहरा कम देता है, उतनी ही उसकी चौकीदारी कम करता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है बड़े कमजोर कमजोर से और अपनी पार्टनर के पीछे लगे हैं, अरे कहीं भाग ना जाए। जितना ताकतवर इंसान, ताकतवर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बलशाली हो, बहुत ज्यादा शरीर में बहुत मोटा ताजा हो, बहुत ज्यादा तकड़ा हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली माइंड से स्ट्रोंग होना चाहिए, इमोशनली रूप से स्ट्रोंग होना चाहिए और पद और प्रतिष्ठा से थोड़ा स्ट्रोंग होना चाहिए। मैंने बहुत सारे पद और प्रतिष्ठा से लोग रोते हुए देखे, परेशान होते हुए देखे, सुसाइड करते हुए देखे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो लोग अपने माइंड से स्ट्रोंग नहीं है, अपने आप को स्ट्रोंग नहीं कर पाए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रोंग नहीं कर पाए, अपने रिश्तों में अपने आप को स्ट्रोंग नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा कारण रहा है। पार्टनर के सामने रोगे, पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाओगे, पार्टनर के सामने हर्ट रहोगे, पार्टनर के सामने रात दिन आंसू बहाओगे तो भैया कमजोर पड़ोगे, रिलेशनशिप को तो कमजोर बना ही लोगे और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज कर लोगे। दोस्तों आप कहेंगे सर कैसे? अभी समझना मेरी बात को। अगर आप किसी इंसान से हमदर्दी रखते हैं, हमदर्दी में और प्यार में बहुत ज्यादा फर्क है। किसी इंसान से आप हमदर्दी करते हैं या फिर प्यार करते हैं या फिर किसी को लाइक करते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते हैं अरे यार वो बड़ी हमदर्दी करती है मेरे साथ। कोई इंसान आपके साथ रो रहा है, आप थोड़ी देर रोएंगे, उसके बाद वो आपको थोड़ा फॉलो करना लग जाए तो आप सोचेंगे अरे कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो मुझे प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार लोग आपकी हमदर्दी में, आपके दर्द में आपका साथ दे देते हैं, आप सोचने लगते हैं वो प्यार है। आप किसी के सामने रो रहे हैं, मैं अपनी नस काट लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई है, मैं यहां से जाकर कहीं मर जाऊंगा अगर आपने मुझे प्यार नहीं किया है। इसको क्या कहते हैं? साइको। और ऐसे लोगों से प्यार तो जरूर करते हैं लोग, वो प्यार नहीं होता है, बस मात्र एक डर होता है, जिस डर की वजह से वो थोड़ा बहुत आपके साथ रह लेते हैं, लेकिन सोचते ये है कि किसी भी तरीके से इस इंसान से दूर जाया जाए, अपने आप को स्ट्रोंग किया जाए, इस इंसान को धक्का देकर अपनी लाइफ में एक अच्छे स्ट्रोंग पर्सन को एंट्री दी जाए। अब कह रहे हैं लोग, लड़के रात दिन बोल रहे हैं कि सर हमें तो हमारा पार्टनर छोड़ कर गया है, हमारे पार्टनर तो हमसे ब्रेकअप कर लिया है, अरे हमने तो उसके लिए बहुत सारा किया है, हमने तो रात दिन उसके लिए मेहनत की है, रात दिन उसकी यादों में तड़पे हैं, रात दिन उसके लिए अवेलेबल रहे हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा कारण रहा है आपका अवेलेबल रहने का, यही तो सबसे बड़ा कारण रहा है आपका स्ट्रोंग ना बन पाने का। जो इंसान स्ट्रोंग होता है उसको कोई छोड़कर नहीं जाता। जो इंसान हमेशा लाइफ पर फोकस करता है उसको कोई छोड़कर नहीं जाता। और जो लोग लाइफ पर फोकस ना करके अपने आप पर
अपने आप को हर्ट करने में फोकस करते हैं, गलत होता है। जो इंसान दूसरे को प्यार ना करके खुद से प्यार करता है, उसको कोई भी इंसान छोड़कर नहीं जाता, उसको दुनिया का कोई भी इंसान हर्ट करना नहीं चाहता, उसको कोई भी इंसान पेन देना नहीं चाहता। आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ। जिस इंसान ने बहुत ज्यादा सफलता पा ली है, यानी जो इंसान सक्सेस हो गया है, अब ये बताइए उसको जरूरत किस चीज की है? इमोशनली अटैचमेंट की या फिर पैसे की? सीधी सी बात है, उसको इमोशनली अटैचमेंट की जरूरत है। लेकिन इमोशनली अटैचमेंट की जरूरत है, और इमोशनली अटैचमेंट के बाद उस इंसान को स्ट्रोंग कौन बनाएगा? वो खुद। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, सफल है वो सक्सेस हैं, उनके पास सफलता है, लेकिन इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है, रोते हैं। फोन पर मुझसे जब बात करते हैं, वो कहते हैं सर वो हमें छोड़कर चली गई है, हमारी जिंदगी को बर्बाद करके चली गई। मैंने देखा है बैंक मैनेजर जैसे बहुत अच्छे पदों पर। क्यों भैया? उसका कारण होता है, जब आप पार्टनर से प्यार करते हैं तो अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं, उस इंसान से आप उम्मीदें लगा लेते हैं कि इस इंसान की खुशी मेरी खुशी है, अपनी खुशी को उस इंसान से जोड़ लेते हैं। और जब आप उस इंसान से अपनी खुशी को जोड़ लेते हैं दोस्तों, वो इंसान आपको हर्ट करना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि मैं इस इंसान को दुखी कर सकता हूं, मैं इस इंसान को खुश कर सकता हूं, तो वो आपको टारगेट करना शुरू कर देता है। वो आपको बार बार टारगेट करके हर्ट करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब किसी इंसान को आपके दर्द का, आपकी खुशी का, आपके पेन का आइडिया हो जाता है कि आपको इस चीज से तो पेन होगा, इस चीज से आपको खुशी मिलेगी, तो वो वही सब करना शुरू कर देता है। तो यही आपको गलती नहीं करनी है, आपको स्ट्रोंग बनना है, आपको पार्टनर के सामने भीख नहीं मांगनी है, आपको पार्टनर को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं कराना है कि आपसे मेरी लाइफ है, आपसे मेरी जिंदगी है, आप ही से मेरा सब कुछ चलता है। ये गलती अगर आपने कर दी तो भैया पार्टनर आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। पार्टनर सोचेगा अब मुझे इससे दूर जाना है, अब मुझे अपनी लाइफ एक अलग चलानी है, मुझे एक लाइफ पार्टनर देखना है, बहुत स्ट्रोंग सा, जो मुझे अच्छा प्यार दे सके, अच्छा मुझे टाइम दे सके। अब दूसरा फैक्ट बड़ा हैवी फैक्ट है, और ये साइकोलॉजी फैक्ट बहुत हैवी फैक्ट है। आप कहेंगे सर क्या है? आपका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना आपको हर्ट कर सकता है, आपको छोड़कर जा सकता है, आपका पार्टनर आपको धक्का देकर जा सकता है, आपको धोखा देकर जा सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? पार्टनर के लिए आपका जितना अवेलेबल रहना नुकसान देगा, उतना ही ज्यादा आपको नुकसान देगा उस पार्टनर के लिए गिरना। आप रिलेशनशिप में बहुत गिर चुके हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं। मैं बात, पार्टनर के लिए आप कितना गिर चुके हैं ये बात भी मैं पहले बता चुका हूं। आपका अवेलेबल रहना आपके रिलेशनशिप को कमजोर करता है। आप कहेंगे सर कैसे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन वही इंसान आपके बिना बुलाए आपके पास आ जाता है, वही इंसान रातों रात आपके पास, रात दिन आपके पास रुका हुआ है, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा आप समझ जाएंगे ये तो बिल्कुल फ्री है, ये तो निठल्ला है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है इसकी फैमिली वाले इसके ऊपर ध्यान नहीं रखते। आप सामने वाले के प्यार में हो, आप सामने वाले इंसान से टूट कर मोहब्बत करते हैं, लेकिन वहीं वो इंसान आपको क्या समझ रहा है? वही इंसान आपको समझ रहा है कि शायद ये निठल्ला है, शायद इसकी फैमिली वाले इसका कोई वैल्यू नहीं करते हैं, शायद इसकी फैमिली वाले इसको धक्का देना चाह रहे हैं, शायद इसकी फैमिली वाले इसको दफा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण होता है। आपकी वैल्यू भी इसीलिए खराब होती है। समझना मेरी बात को, थोड़ा डीपली समझना। जब आप किसी इंसान के लिए रात दिन अवेलेबल रहना शुरू कर देते हैं, आप किसी इंसान को रात दिन समय देना शुरू कर देते हैं, वहीं पर प्यार भी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना, मस्ती चाहे आज कर लीजिए, चाहे 10 दिन बाद कर लीजिए, आनंद उतना ही देना है जितना उसको देना है। अब वही जो आनंद आप बाद में लेना चाह रहे हैं, वही आप पहले दे रहे हैं। अब समझ जाना, आप किसी इंसान से फिजिकल हुए हैं, वो समझ जाएगा कि इसके पास बस यही है, ये दोबारा कुछ दिखाने के लायक नहीं है। अपने तमाशे वाले देखे होंगे। अगर पार्टनर आपका जितना भी जादू है, सब जादू को एक बार में ही दिखा दे, जो भी इंसान है, कोई तमाशबीन है जो तमाशा दिखाते हैं, वो कुछ ना कुछ जादू बचा कर रखते हैं। क्यों बचा कर रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने सारा जादू आज ही दिखा दिया तो भैया फिर मामला उलझ जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, और जब कुछ बचेगा नहीं तो जादू क्यों देखेंगे लोग?
यही कारण होता है आपके रिलेशनशिप का। आप जितना प्यार पार्टनर से करते जा रहे हैं, पार्टनर उस प्यार को मस्ती में ले रहा है, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं रिश्ते में। तो मैं यही कहता हूँ, आप रिश्ते का स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनाना है, आपको अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। अवेलेबल कैसे? मैं ये भी नहीं कहूँगा तो आप मिलना है मत, आपको समय पर मिलना है, बस उसके बाद आपको नहीं मिलना है। बस पार्टनर से प्यार के लिए मिलना है, सारा दिन मस्ती नहीं करनी है, प्यार करना है, बस उसके बाद अपने खुद पर फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करें आप। अब आपको क्या करना है, अपनी बॉडी मेंटेन करनी है। या तो आप योगा क्लास कर लीजिए, या फिर कम्युनिकेशन स्किल कर लीजिए, या फिर कुछ और एक स्किल सीख लीजिए जिससे पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आपको ऐसा कुछ लुक बना लेना है, या तो बालों का लुक बना लीजिए जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन वहीं जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना बंद कर देते हैं। क्यों भैया? रिश्तों में अट्रैक्ट दिखना क्यों नहीं जरूरी है? रिश्तों में अट्रैक्ट रहना क्यों नहीं जरूरी है? जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो रिश्ते भी उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि जिन रिश्तों को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो प्यार भी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से करें। प्यार करते हैं तो उस पार्टनर से दिल से प्यार करें। प्यार करते हैं तो समय देकर प्यार करें। लेकिन मैं कहता हूं, ये साइकोलॉजी फैक्ट अपने प्यार करने वाले पर मत आजमाएं। वो तो यार आपसे टूट कर प्यार करता है। किसी के प्यार को क्यों परेशान करते हैं? किसी से आप क्यों फालतू में, भैया क्यों फालतू में इंटरव्यू लेने के चक्कर में लगे हो? वो प्यार करता है तो बेहतर करता है, और आप प्यार करते हैं, आप भी बेहतर करते हैं। ये ट्रिक आपको तब यूज करनी है जब पार्टनर ज्यादा चालाक बनता हो, जब पार्टनर बार बार आपको परेशान करता हो, बार बार आपको रूठाता हो, बार बार आपको रुलाता हो, बार बार आपको परेशान करता हो। अभी समझना, अपने आप को स्ट्रोंग करना यानी अपनी पूरी लाइफ को स्ट्रोंग करना है। आप क्या करते हैं? अब जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं तो रात दिन अवेलेबल रहना, रात दिन उसके लिए रोना, रात दिन उसके पीछे बाइक दौड़ाना, रात दिन पूरे से पूरे टायर घिंच दिए हैं, पूरी पूरी रात आप उससे बात कर रहे हैं, पूरे पूरा दिन आप उसके पास बैठे हैं, तो वो समझ जाएगा भैया इसके पास कोई काम है नहीं, इसके पास कोई लाइफ के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, इसके पास स्ट्रोंग पर्सनैलिटी नहीं है, इसके पास स्ट्रोंग लाइफ नहीं है, इसके पास स्ट्रोंग लाइफ कभी बन ही नहीं पाएगी। अब आप कहेंगे सर कैसे? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो प्यार करते समय हम लोग उसके बारे में सोचते हैं वो क्या है। आप शुरुआत में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही आप जैसे ही रिलेशनशिप में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, आखिर में ये होता है कि आप रास्ते पर छूट जाते हैं, और छूटने के बाद आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनने के बजाय और ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। कहेंगे कैसे? अब समझना, आप रिलेशनशिप में आए, आपने पार्टनर को एक बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, लेकिन आखिर में क्या होगा? खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप आखिर में उसके सामने झुकना शुरू कर देंगे, आप उसके सामने रोना शुरू कर देंगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे, आप उसके सामने अपनी लाइफ को जीरो करना शुरू कर देंगे। फिर वो क्या करेगा? वो फिर कहेगा अरे भैया इसके पास कुछ नहीं है, ये वैसे ही भौंकता है, ये कुत्ता है, अब इसको भौंकना ही है। आप दूसरी गलती क्या करते हैं? आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पार्टनर को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, आप पार्टनर के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, आप पार्टनर को बताना शुरू कर देते हैं तू कुछ नहीं है। अपने शब्दों को आप गंदा करते हैं, पार्टनर समझ जाता है भैया इसकी औकात यही। अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, गाली देने से तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। गाली देना मतलब हक जताना। आप साइको बन जाते हैं रिलेशनशिप में। साइको कैसे होते हैं? बार बार पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं आप कहाँ बिजी थी, आप किससे कॉल पर बात कर रही थी, ये कौन था किससे बात कर रही थी, आप किसकी बाइक पर बैठे थे। जिस दिन आपने साइको बनना बंद कर दिया, आपने जिस दिन पार्टनर पर रात दिन शक करना बंद कर दिया, उस दिन पार्टनर आपकी बातों को समझना, आपकी बातों को मानना और आप पर जान छिड़कना शुरू कर देगा दोस्तों। आप कहेंगे सर कैसे? भैया वही लोग, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चले जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ऐसा नहीं मेरे पार्टनर किसी के साथ फिजिकल ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं मेरा पार्टनर किसी के साथ रात ना गुजार ले। अब ये गलतियां आपको कमजोर करती है, यही गलतियां आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग करती है, यही गलतियां आपके पार्टनर को पूरी लाइफ आपको धोखा देने के लिए तैयार कर देती हैं। दोस्त,
अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा मजबूत रखने के लिए थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। उसके पीछे दौड़ना, उसके पीछे परेशान रहना, अपने आप को बिल्कुल रोक लेना है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, लड़की रुलाती है, फिर भी रो रहे हैं। लड़की फ़ोन काटती है, 10-10 फ़ोन कर रहे हैं। लड़की उसका फ़ोन रात-दिन काट रही है और वो रात-दिन उसके लिए रो भी रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, दोस्तों यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और कॉल बुक कराने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल होगी। आपका काम वीडियो से नहीं चलता, तो तब आप कॉल बुक कराएँ। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट के साथ और स्ट्रॉन्ग टिप्स के साथ। समझिए। नमस्कार दोस्तों।